जैसे कि हम बात करें कि आपको केमिस्ट्री में किस तरीके की अप्रोच रखनी है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। केमिस्ट्री की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी सबसे पहले तो थ्योरी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, जो भी चैप्टर आप ले रहे हो हाथ में उसकी थ्योरी कवर होनी चाहिए। थ्योरी के बाद आपको क्या करना होता है, पीवाईक्यूज करने होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना है। ये 3 चीजें फिक्स कर लो, इसके अलावा अभी समय नहीं है कुछ नया करने का, कुछ नया क्रांतिकारी कदम नहीं उठाना है। कुछ नया क्रांतिकारी कदम में जैसे मॉड्यूल उठा के बैठ के सॉल्व करने लगे हो, अब आपके पास वो समय नहीं है। कोई भी चैप्टर है, सपोज आपके पास कोई चैप्टर एक्स मैंने मान लिया है ना, कोई भी चैप्टर आपके पास है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, इस चैप्टर का क्या क्या चीज आपको कवर करनी है, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको कवर करनी है। देखो हर चैप्टर में इतना तो आइडिया आपको अब लग गया होगा कि हाँ यार इस वाले सेगमेंट से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इस वाले सेगमेंट से कम सवाल पूछे जाते हैं। तो जिस सेगमेंट से लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आप देख रहे होगे पीवाईक्यूज, अभी तो आपने एक बार तो देख ही लिए होंगे ना, भले आपसे सॉल्व हुआ नहीं हो, लेकिन इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इस वाले चैप्टर से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चैप्टर है आपके सामने, उसमें आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए, थ्योरी, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये आपको काम करना है। कोई मॉड्यूल उठाने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय कम बचा है। अब जितना भी समय बचा है उसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देना है। ठीक, अब आपका ट्रेंड क्या हो सकता है कि भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि यार सर हम पहले थ्योरी पढ़ देते हैं, थ्योरी पढ़ के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और जो क्वेश्चन में हमें दिक्कत लग रही होगी हम उसकी थ्योरी दोबारा से पढ़ लेंगे। एक ट्रेंड ये होता है। दूसरा ट्रेंड ये होता है कि आप ये भी सोच सकते हो कि यार अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहां हम फंसेंगे उसकी थ्योरी हम देख लेंगे हमारे शॉर्ट नोट से, या हमारे पास माइंड में बने होंगे, या हमारे पास जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां की थ्योरी का रजिस्टर या कॉपी होगी। जो पहले टाइप के बच्चे हैं, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बात को, जो पहले टाइप के बच्चे, फर्स्ट टाइप के बच्चे, मतलब जिनकी थ्योरी बहुत ज्यादा कवर नहीं हुई है और उनका सिलेबस बहुत ज्यादा अभी बचा है, तो वो पहले थ्योरी से शुरू करें, फिर पीवाईक्यू लगाएं और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं। ये ट्रेंड होना चाहिए। और जिनका सिलेबस मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर देखें अभी जो समय चल रहा है इसमें अगर आपने कवर कर लिया, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपने इस टाइम में कवर कर लिया है, 80%, 85%, 75% इवन कवर हो चुका है, तो आप पीवाईक्यू से शुरू करके फिर थ्योरी रिवाइज कर लें। देखो बिना रिवीजन के आप एग्जाम देने मत जाइए, उल्टे मुंह गिरेंगे। बिना रिवीजन के अगर आप एग्जाम देने चले गए, आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो पढ़ लेते, एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया, तो नहीं हो पाएगा। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कुछ ऐसा इधर उधर की घुमाने वाली बातें नहीं है। बिना रिवीजन के कैसे चले जाओगे एग्जाम देने, चीजें रिकॉल ही नहीं होंगी, क्या करोगे? जो सपना लेकर आप बैठे हो वो कैसे सच होगा आपका? चाहिए ना डॉक्टर लगाना ना, आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है ना, जिंदगी बदलनी है आपको, आपको अपने परिवार की, खुद की और हिंदुस्तान की। तो अगर आपको पूरा सिनेरियो चेंज करना है आपके अराउंड जो भी चल रहा है, तो भाई वो डॉक्टर का टैग चाहिए आपको। ठीक, इसी सोच के साथ आप ये वीडियो देख रहे होगे, है ना। अब ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले टाइप के बच्चे जिनका सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है, उनको पहले थ्योरी करने की जरूरत है, चैप्टर वाइज थ्योरी करो, फिर पीवाईक्यू करो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। सेकंड टाइप के बच्चे जिनके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, वो पीवाईक्यू से शुरू करें या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से शुरू करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ मल्टी आंसर करेक्ट भी हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, सिंगल आंसर करेक्ट, ये आप कर सकते हो। सब्जेक्टिव भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज के सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो जब आपको ये सारी चीजें पता है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? करो ना पढ़ाई भाई। कैसे करना है आइए मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूं। आप क्या करो, आप ये समझ गए कि करना क्या है, कैसे करना है वो बताता हूं। आप क्या करो, 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ प्लस 1 घंटा एडिशनल फॉर रिवीजन। ठीक, ऐसा आपको किसमें करना है? फिजिक्स में आपने कर लिया, सेम यही 3 घंटा प्लस 1 घंटे का स्लॉट केमिस्ट्री में कर लिया, और सेम यही, क्योंकि अब समय आ गया है कि भाई लग जाना है आपको, है ना, आपको सोचना नहीं है, तो आपको 3 घंटा प्लस 1 घंटे का स्लॉट बनाना है। अब क्या करोगे आप, ये जो 3 घंटे का स्लॉट है इसमें आप जो पीछे बताया वैसे चलोगे, पहले थ्योरी करो फिर पीवाईक्यू फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऐसा करो, या फिर पहले पीवाईक्यू करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो फिर थ्योरी रिवाइज कर लो जिन क्वेश्चन का आपका आंसर गलत हो गया या कहीं आप मिस कर रहे थे, कुछ चीजें छूट रही थी आपकी, है ना। तो ये काम आपको करना है इस 3 घंटे में। सेम फिजिक्स के लिए ऐसा ही करना है, 3 घंटा आपको केमिस्ट्री को देना है और 3 घंटा आपको बायोलॉजी को देना है। अब ये कैसे कर सकते हो, आप 3-3 घंटे के 3 स्लॉट दिन के टाइम में रख सकते हो, और सोने से पहले, सोने के पहले मतलब सोने के 3-4 घंटे पहले आपको 1-1 घंटे के स्लॉट निकालने हैं, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आपने ये पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। और अगर इतना कर लिया ना तो सच में बता रहा हूं कि आपका चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। भाई किसी चैप्टर को आप पूरा का पूरा डेडिकेटेड, देखो पढ़ना फिर आपको पूरा फ्रेश माइंड से पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो 18 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, 24 घंटे से भी ज्यादा पढ़ लेंगे, इतने तो होते ही नहीं घंटे, है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको।